नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा हमारा सेशन चल रहा है जिसके अंदर आपके चैप्टर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, साथ में रिवीजन और बेस्ट तरीका जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सिस्टम ये होता है भी, अगर आप तैयारी करते हो कभी भी, तो तैयारी करने का एक अलग सा मेथड होता है जिसका मतलब होता है भी हम ध्यान से और प्यार से शुरू में एक बार चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद अपना एफर्ट लगाएं। ठीक है। तो आपने, उम्मीद करता हूँ, थ्योरी पढ़ चुके होंगे 20 चैप्टर की। आपने थ्योरी की है तो उसके बाद सोने पे सुहागा आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं भी कल क्लास रेगुलर रहे, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अपनी मेहनत कीजिए भी। जो भी आप टेक्निकल ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रीशियन के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एलपी से बीएसपीसीएल हो गया, पीएसपीसीएल हो गया, इस प्रकार से अलग अलग जगह आप एनवीएस के ग्रुप से जुड़े हैं, तो कोई भी मतलब आप जुड़े हैं हरियाणा के लाइनमैन ग्रुप, तो वहाँ पर वीडियो को शेयर करें ताकि थोड़ा सा ठीक रहे सिस्टम सा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है, जितनी आप, क्योंकि फिर हम खुद गर्ज हो जाएंगे आपकी तरह, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि कंटेंट आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और अच्छा कंटेंट जो आपके लिए बेहतरीन होता है और प्यारा होता है। ठीक है। तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। कल हमने यहाँ तक स्टार्ट क्वेश्चन किए थे, 50-60 क्वेश्चन आज रहते हैं, वो कंप्लीट करेंगे। और कंसेप्ट के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो हमने बताया था आपको कि वाउंड रोटर कहाँ लगा होता है। वाउंड रोटर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं। कौन सा रोटर, वाउंड रोटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर के लिए हम करते हैं। तो वाउंड रोटर के अंदर क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है, वाइंडिंग होती है। और वाइंडिंग जो होती है वो किस में कनेक्ट होती है, तो मैंने बताया था स्टार में कनेक्ट होती है। वाइंडिंग के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। और बाह्य प्रतिरोध का मान शुरू में स्टार्टिंग के अंदर उच्च रखा जाता है। स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। और उच्च रखने के कारण इसका प्रतिरोध क्या होता है, आर ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाता है, टॉर्क जो होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और करंट की बात करें, करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। बाद में इसका प्रतिरोध क्या हो दिया जाता है, निम्न यानी शून्य कर दिया जाता है। और शून्य होने के कारण प्रतिरोध क्या है, मतलब शून्य ही हो गया, कम हो गया। ठीक है। फिर इसका टॉर्क क्या हो जाता है, फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि रनिंग में टॉर्क जो है वो विलोमानुपाती होता है इसके। और करंट का मान सामान्य हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, मान सामान्य हो जाता है, तो इसलिए रखा जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या करने के लिए, इसका मतलब क्या है, इस रोटर का प्रयोग करने का मतलब है ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना, ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, ऐसा है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। हाई करंट प्राप्त नहीं होता, करंट क्या होता है, लो प्राप्त होता है। ठीक है ना, लो। और इसका उद्देश्य जो है, देखो प्रयोग क्यों किया जाता है, करंट लो रखने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हमारा क्या, टॉर्क से है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो भी, हम किसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। कोई चीज़ हम प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ कम हो रही है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या था, करंट कम करने से हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। ठीक है। हमें मेन है भी प्रतिरोध क्या करके, ज़्यादा करके, प्रतिरोध ज़्यादा करके उच्च स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना। ठीक है। तो ये ऑप्शन आंसर गलत हो जाएगा। होता है रोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मतलब वाउंड रोटर का स्टार्टिंग में होता है, तो आपका आंसर आ सकता, तो लो करंट होता है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, दोनों ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन अब हम किसके साथ जाएंगे, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अगला हो गया आपका, जिसका गलत था वो अपने आप को धन्यवाद करें, क्योंकि आपने साहस तो किया है क्वेश्चन का आंसर देने का। जरूरी नहीं है हर बंदा मतलब जीत जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस जिसमें होगा ना वो एक दिन जरूर जीत जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर की शाफ्ट पर कितने स्लिप रिंग लगे होते हैं, देखो ये एक वाइंडिंग होती है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये क्या है जी, अब पहली बात तो ये हो गया रोटर। ठीक है ना, ये क्या है, रोटर।
ये क्या है, रोटर। और किस मोटर का रोटर है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है ये। किसका रोटर है, रोटर। और इसके अंदर आर वाई बी यानी स्टार में किस में कनेक्टेड है, तो रोटर में कौन सी वाइंडिंग है, स्टार में कनेक्टेड है। दोनों बात भूल जाओगे क्या, नहीं बोलोगे ना, देखो स्टार में है ना, ठीक है। अब ये जो रोटर है ना, ठीक है ना, मैं रोटर पूरा लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये क्या है, तो ये है आपका रोटर, क्लियर है। अब रोटर की ये है शाफ्ट, ये क्या है, शाफ्ट से जुड़ा होगा रोटर, ठीक है। और शाफ्ट पे यहाँ पर हम क्या लगा दें, तीन हमारे पास क्या होते हैं, स्लिप रिंग होते हैं, बोलना नहीं है जिंदगी भर, ठीक है। ये लगा दिए हमने तीन स्लिप रिंग। मान लो एक तो, मानना क्या है, एक इससे जुड़ा हुआ है वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग इस प्रकार से इससे जुड़ी हुई है स्लिप रिंग से, और तीसरी वाइंडिंग जुड़ी होती है इससे, तो तीनों वाइंडिंग जुड़ गई, ठीक है। तो ये क्या वाइंडिंग है, किस में कनेक्ट है, स्टार में, ठीक है ना, वाइंडिंग किस में, स्टार कनेक्टेड है। ये क्या है, स्लिप रिंग है। और इसके ऊपर लगे होते हैं ब्रश, क्या लगे होते हैं, ब्रश लगे होते हैं, ठीक है ना, पूछ ले तो ब्रश लगे होते हैं, ठीक है। और ब्रश के माध्यम से क्या जुड़े होते हैं, तो ये है परिवर्तनीय प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर है, ये R3 कर लो, ये R2 कर लो, ये R1 कर लो, तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं, कितने कार्बन ब्रश हैं, तीन। ये क्या है, स्लिप रिंग है, ठीक है ना, प्रत्येक वाइंडिंग से एक कनेक्ट है, स्लिप रिंग है, तीन स्लिप रिंग होते हैं, ठीक है ना। बाह्य, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जिसका पहले मान क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। बाह्य प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध है, तो आप सीधा कह सकते हो रियोस्टेट लगा होता है, या परिवर्तनीय प्रतिरोध लगा होता है, जिसमें शुरू में आर का मान क्या रखा जाता है, स्टार्टिंग में आर का मान ज़्यादा रखा जाता है, और आर शून्य कर दिया जाता है किस समय, रनिंग के समय, ठीक है। तो अब बताइए कितने स्लिप रिंग है, तीन। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, फास्फोरस ब्रोंज के बने होते हैं। वाइंडिंग किस में कनेक्ट होती है, स्टार में कनेक्ट होती है। तो आंसर दे दो, तीन स्लिप रिंग होते हैं। कितने स्लिप रिंग होते हैं, तीन स्लिप रिंग होते हैं, ठीक है ना। और इस रोटर को क्या बोलते हैं हम, वाउंड रोटर कहते हैं। कौन सा रोटर कहते हैं, वाउंड रोटर, ठीक है। या इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस रोटर भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगला है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों स्लिप रिंग से संयोजित होते हैं। यानी ये क्या कह रहा है, भी तीन स्लिप रिंग जो है, क्या है, तीन स्लिप रिंग किससे कनेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए तीनों स्लिप रिंग किससे कनेक्ट है, आर वाई बी, यानी थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज रोटर पे वाइंडिंग की गई, तो तीन फेज से ही कनेक्ट है ना, आर वाई बी, तो रोटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, रोटर से। तो इसमें ऑप्शन देखिए, थ्री फेज वाइंडिंग से, सिंगल फेज वाइंडिंग से, रोटर चालक छड़ों से, और रोटर चालक रोटर पोल से, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों स्लिप रिंग किससे कनेक्ट होते हैं, तो रोटर पोल से तो नहीं होते, ठीक है। थ्री फेज थ्री फेज वाइंडिंग से ही होते हैं, ठीक है। चालक छड़ नहीं डाली जाती, उसमें क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है, तो थ्री फेज वाइंडिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे तो, ठीक है। तो हम ऑप्शन हो जाएगा थ्री फेज वाइंडिंग से। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग को किस कनेक्शन में संयोजित किया जाता है, तीनों वाइंडिंग किस में कनेक्ट होते हैं, तीनों वाइंडिंग जो है थ्री फेज वाइंडिंग किस में कनेक्ट होती है, अब बताया था ना, ऐसे चित्र नहीं बनाया था, ठीक है ना। ये चित्र किसके लिए होता है, स्टार के लिए होता है, ये डायग्राम स्टार के लिए, डेल्टा के लिए बनाते तो हम ऐसा बनाते, ठीक है ना, डेल्टा के लिए बनाते तो हम कैसा बनाते, ऐसा बनाते। तो ये डेल्टा होता है, ये स्टार होता है, और वाइंडिंग किस में कनेक्ट होती है, स्टार में। ऑप्शन हो जाएगा स्टार, यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क मान होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या रखा जाता है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, उच्च, क्वेश्चन बदल दिया जाए, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बल आघूर्ण के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भी आपका आंसर आएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है।
किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, तो भी आपका आंसर आएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, प्रतिरोध को ज़्यादा करके किस में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क पैदा किया जाता है, यानी प्रतिरोध का मान ज़्यादा करके, ठीक है ना, किसका प्रतिरोध मान के ज़्यादा करना है, रोटर का, तो क्या मिलेगा हमें, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। स्टार्टिंग है टॉर्क किस में किया जाता है, तो भी आपका आंसर मिलेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो जाएगा आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्क्विरल केज और दोनों की तुलना करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। 3 मोटर होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा, उसके बाद है डबल केज इंडक्शन मोटर जो होती है, इंडक्शन है मोटर उसका, और उसके बाद में सबसे कम किसका होता है, सिंगल केज का। सबसे कम किसका होता है, सिंगल केज का होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका एक्सप्लेन हो गया आप तो। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़े, मतलब क्रेन है, क्रेन में एकदम हम उठाएंगे, मान लो कोई चीज़ को उठाना है तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिएगा ना, एकदम मतलब लोड पे पूरा लोड फुल लोड के ऊपर ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हमें पूरा जोर चाहिए, तो इसके लिए हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, यानी पूरे लोड पर जब मोटर चलाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं किसका, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो क्रेन में करते हैं, यस सर। ठीक है ना, कंप्रेसर में यस सर, और कन्वेयर में यस सर, तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक विद्युत धारा मान को नियंत्रित कैसे किया जाता है, प्रारंभिक विद्युत धारा का मान का नियंत्रित कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो हम करते क्या है, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और स्टार्टर करता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, जैसे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो स्टार में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, स्टार में करंट क्या होता है, समान होता है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो होती है ना वो लो कर देता है, 57.8% कर देता है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज को क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है, वोल्टेज को डाउन करके करंट की मात्रा भी घटाई जाती है। ऐसा ही किया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, क्या किया जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में, उसमें भी वोल्टेज का मान 57.8% रखा जाता है, जिसकी वजह से करंट का मान भी डाउन हो जाता है। एक स्टार्टर आता है आपका जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट स्टार्टर। इसके अंदर क्या किया जाता है, रोटर का, ठीक है ना, रोटर जो है उसका प्रतिरोध का मान हाई कर दिया जाता है, जिससे करंट कम होने पर क्या होगा, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, करंट का मान कम किया जाता है। क्लियर है, तो इस हिसाब से हमें आंसर देने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन देख के, स्टेटर वाइंडिंग के प्रारंभ में अधिक वोल्टेज प्रदान करके, ये तो उल्टा हो गया, कम वोल्टेज प्रदान करते हैं आप। ठीक है, रोटर वाइंडिंग के प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करके रोटर में कोई भी वोल्टेज प्रदान नहीं करते हैं। रोटर वाइंडिंग के प्रारंभ में अधिक वोल्टेज प्रदान करके, ये गलत हो गया, तो स्टेटर वाइंडिंग में प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्लिप रिंग मोटर दिया होता तो हम रियोस्टेट यानी ज़्यादा प्रतिरोध रोटर का रख के हम क्या करते हैं, करंट का मान कम करते हैं। ठीक है, तो अगर स्लिप रिंग मोटर दिया होता तो रोटर में प्रतिरोध का मान बढ़ा के करंट का मान कम करते हैं, और इंडक्शन मोटर में हम स्टार या ऑटो ट्रांसफॉर्मर में मोटर को क्या चलाकर शुरू में 57.8% वोल्टेज का मान देते हैं, जिससे करंट का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है, ये हो जाएगा आंसर। इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा का मान कितना रखा जाता, कितना होता है, जब भी हम मोटर स्टार्ट करते हैं, और कौन सी मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रहे, क्योंकि शुरू के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोड लेती है मोटर। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, 5 से 6 गुना करंट ज़्यादा लेती है। मान लो कोई मोटर 2 एम्पियर पे चलती है तो वो कम से कम 12 एम्पियर शुरू के अंदर लेगी, फिर धीरे धीरे घटाती हुई कितने पर चली जाएगी, 2 एम्पियर पे चली जाएगी। इसीलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ताकि लाइन के अंदर कोई ब्रेकडाउन ना आए। ठीक है ना, एकदम से वोल्टेज
ड्रॉप न हो। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घरों में या पड़ोसी के घरों में कभी भी चक्की वाली मशीन मोटर चलाई जाती है, या आप चारा काटने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर मोटर जैसे ही आप बटन दबाते हैं या स्टार्टर ऑन करते हैं, जैसे छोटी होती है, मतलब 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की, 2.5 हॉर्स पावर, ऐसे यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, हैंडल उठाते हैं, तो एक बार आपके घर की लाइट और पड़ोसियों की लाइट क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। उसका कारण क्या, एकदम से मोटर ने बहुत ज़्यादा करंट खींचा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप की समस्या लाइन में आ जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो उस हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो जाए, पड़ोसी का, आपका घर का हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, भी शुरू के अंदर मोटर में बहुत ही करंट कम मान हो, ताकि ये समस्या कम हो, इसलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं हम स्टार्टर का प्रयोग, तो कितना वो करंट लेती है शुरू में, तो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 5 से 6 गुना करंट लेती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्टार्ट के अंदर करंट का मान कम करने के लिए। करता वोल्टेज ही कम है, लेकिन उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, वोल्टेज कम करके करंट को कम किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज कम करके करंट को कम किया जाता है। तो स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। स्टार्टर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके मन में चल रहे हैं, भी स्टार डेल्टा सारे के सारे, जो नहीं आएंगे मैं करवा दूंगा, टेंशन न लो आप। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग करंट मान कम करने के लिए, रनिंग करंट मान कम करने के लिए, ठीक है, रनिंग वोल्टेज अधिक करने के लिए, स्टार्टिंग करंट अधिक करने के लिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी हम शुरू में क्या करते हैं, वोल्टेज का मान कम करके करंट का मान कम करते हैं। वोल्टेज कितनी देते हैं, तो 57.8% देते हैं, किसमें, स्टार स्टार डेल्टा स्टार्टर में और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में इतनी वोल्टेज का मान रखा जाता है टोटल का। ठीक है, बताएंगे आगे जैसे क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है, ड्यूल स्टार्टर का उपयोग कितने एचपी तक किया जाता है, मैं यहाँ पर आपको तीनों चारों क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, DOL स्टार्टर का प्रयोग, DOL की फुल फॉर्म याद कर लो पहले तो, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, तो ये न तो करंट कम करता है, न करंट कम, न वोल्टेज कम करता है। क्या नहीं करता, न तो करंट कम करता है, न वोल्टेज कम करता है। ठीक है ना, जितनी वोल्टेज आई उतनी देता है। क्लियर है, इसका प्रयोग किया जाता है 5 हॉर्स पावर तक। हॉर्स पावर किसकी इकाई है, हॉर्स पावर आपकी किसकी इकाई है, शक्ति की है। ठीक है ना, हॉर्स पावर कितनी है, शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं इसलिए मतलब एक पेज पे नहीं लिख रहा सारे। इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये वोल्टेज कम कर देता है। वोल्टेज का मान कितना रखता है, तो वोल्टेज का मान रखा जाता है इसमें 57.8%। कैसे रखा जाता है देखते हैं, 10 हॉर्स पावर तक इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार हमें पता है, स्टार में जो वोल्टेज होती है ना, लाइन वोल्टेज बराबर √3 VP होता है, यही होता है ना। ठीक है, यही होता है। और VP बराबर अगर कहें हम, तो 1/3 VL यानी लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है, तो फेज वोल्टेज कितनी प्राप्त होगी, यानी मोटर को प्राप्त होगी √3वां हिस्सा, जो कितना होता है, तो आप कहोगे जी VP बराबर है लाइन वोल्टेज का लगभग 57.8 लाइन वोल्टेज का हिस्सा इसे प्राप्त होता है। ठीक है ना, इतना हिस्सा इसे प्राप्त होता है। क्लियर हो जाएगी बात। अरे क्या लिख दिया, ठीक है ना, तो लाइन वोल्टेज का कौन सा हिस्सा होता है, 57.8% प्राप्त होगी हमें। क्लियर है, यही रखा जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, जिसका प्रयोग हम करते हैं 10 हॉर्स पावर से ज़्यादा, ठीक है, या 20 हॉर्स पावर तक इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ही भी स्टार्टर में टेपिंग की जाती है, और वोल्टेज का मान कितना रखा जाता है, 57.8%। ठीक है ना, और 70 से 80% की सप्लाई में ये लाइन से अलग हो जाता है, और
मोटर किससे जुड़ जाती है, सीधी लाइन वोल्टेज से जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग। हम 4 स्टार्टर हमने देखे हैं, डियोल, स्टार, डेल्टा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एक स्टार्टर होता है रियोस्टेट स्टार्टर, जो सिर्फ और सिर्फ रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग वाउंड रोटर के लिए किया जाता है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, उसका आपसे नहीं पूछेगा कितने हॉर्स पावर तक, उसके लिए ही प्रयोग किया जाता है। वो कितने हॉर्स पावर की है, उसमें रियोस्टेट स्टार्टर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 5 हॉर्स पावर, 3 से 5 दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कितना है, 5 हॉर्स पावर है। ठीक है, उससे 2 से 5 दे दे, 0 से 5 दे दे, 1 से 5 दे दे। ठीक है, कर लेना। किस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता? लाइन वोल्टेज जो है, ठीक है ना, लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज इसमें क्या रहती है, बराबर। यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, मान लो लाइन वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज 3 तार मारे आपने, एक टैपिंग मारी, एक टैपिंग मारी, ये आर था, ये वाई था, बी पीछे से लाइन आ रही थी, ये आगे भी जा रही है मान लो। ठीक है, आगे जा रही है, तो इससे आपने टैपिंग मारी और यहाँ लगा दिया DOL स्टार्टर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगी होती है, क्या लगी होती है, मोटर। तो जितनी वोल्टेज यहाँ है, यानी लाइन वोल्टेज है, उतनी ही मोटर को मिलेगी। मान लो यहाँ पर मिल रही है 440 वोल्ट। ठीक है, तो मोटर भी कितनी मिलेगी, 440 वोल्ट। ना तो वोल्टेज कम हुआ, ना करंट कम हुआ। ठीक है, डियोल स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, याद रखना, कॉन्टैक्टर होते हैं। ठीक है ना, कॉन्टैक्टर। अगर आपसे फिर भी पूछ ले भी मैक्सिमम कॉन्टैक्टर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉन्टैक्टर आपके हो सकते हैं 4। क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, डियोल स्टार्टर में NOC भी लगा होता है, नो वोल्टेज कोई लगा होता है। ठीक है, और ओवरलोड रिले जो है वो भी लगा होता है। ठीक है ना, ओवरलोड कोयल वो भी लगी होती है। तो ये नो लोड, ये वोल्टेज न होने पर ऑफ करने का काम करता है, लाइट चली जाए तो अपने आप ऑफ कर देगा। ओवरलोड रिले ज़्यादा करंट लेने पर ये ओवरलोड रिले भी इसको बंद कर देता है। तो डियोल स्टार्टर का हम आसानी से शुरू करने और मोटर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह वोल्टेज करंट को कम नहीं करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कॉन्ट्रैक्टर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कॉन्ट्रैक्टर अधिकतम संख्या अभी बताई है, 4 होती है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर कितने हो सकते हैं? NVC का किस नाम से जाना जाता है? नो वोल्ट कोयल के नाम से जाना जाता है। नो वोल्ट कोयल, नो वोल्टेज नहीं, नो वोल्ट कोयल, नहीं 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 वोल्ट, नो वोल्ट कोयल। ठीक है, नो वोल्ट कोयल NOC, नो NVC। पीछे मैंने कुछ और लिख दिया था क्या, NVC लिखना था भाई, नो वोल्ट कोयल। ठीक है ना, फ्लो में लिखा जाता है कई बार। NVC नो वोल्ट कोयल होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार की चुंबकीय है। ये क्या करता है, चुंबकीय है, प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर है? नो वोल्ट यानी वोल्टेज न होने की स्थिति में, वोल्टेज न होने की स्थिति में, मोटर को ऑफ पोजीशन में ले जाने का काम करता है। ऑफ पोजीशन में ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये कार्य होता है इसका। तो नो वोल्ट कोयल। ऐसी कौन सी युक्ति है, ऐसी कौन सी युक्ति है जो सप्लाई के असफल हो जाने पे मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देती है? अभी तो बताया था, नो वोल्ट कोयल यानी NVC। क्लियर है, NVC। डियोल स्टार्टर जो है उसके बारे में बात कर रहा है ये, किसकी? डियोल स्टार्टर की। ठीक है, थर्मल रिले लगा होता है, थर्मल रिले, थर्मल रिले, थर्मल रिले। थर्मल रिले का दूसरा नाम है ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। ठीक है ना, और ये क्या करता है, मतलब लोड ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा तो आपको पता ही है, लोड ज़्यादा होगा तो करंट का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और करंट का मान ज़्यादा होगा जैसे ही, तो I² RT हो जाएगा, यानी उष्मा ज़्यादा होगी, और उष्मा ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ठीक है, हीट ज़्यादा हो जाएगी।
तो मोटर को किस में ले जाएगा, फिर ये काम करेगा रिले ऑफ पोजीशन में। किस में ले जाएगा, ऑफ पोजीशन में। और मोटर की क्या करता है, ओवरलोड से सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, तो ओवरलोड रिले किसके लिए होता है, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसके, मोटर सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ओवरलोड की स्थिति में। ठीक है, ज़्यादा लोड होने पर मोटर जले ना, जलने से बचाने का काम करता है। तो ओवरलोड रिले, ठीक है ना, थर्मल रिले का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मल रिले, ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड की जगह आप लिखो मैग्नेटिक ओवरलोड रिले। ठीक है, इचिंग सर्किट, इचिंग किसे कहते हैं भाई, पहले बात तो ये बताइए। इंचिंग नहीं है, खुजली वाला इचिंग। इचिंग जो होता है, इचिंग को किस नाम से जाना जाता है, पहले बात तो इचिंग जो होता है ये किस लिए यूज होता है। ये मोटर के अंदर एक स्पेशल बटन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, एक प्रकार का एक स्विच लगा होता है स्टार्टर के अंदर, उसके ऊपर मोटर को चलाया जाता है कम स्पीड पे। क्या चलाया जाता है, कम स्पीड पे चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बच्चे सुबह सुबह क्या होता है, वजन घटाने के लिए दौड़ लगाते हैं ना, कच कच कच, छोटे छोटे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से, क्या बोलते हैं, जॉगिंग कहते हैं। तो जॉगिंग मोटर को धीरे धीरे चलाया जाता है, ताकि जैसे कटिंग टूल है, जैसे फैक्ट्री है, मान लो फैक्ट्री के अंदर मोटर लगी हुई है और फैक्ट्री बंद थी, हड़ताल कर दी मजदूरों ने, 30 दिन बंद पड़ी है, 25 दिन बंद पड़ी है। अब हो सकता है जैसे ही आप फैक्ट्री को खोलते हैं, कारखाने को खोलते हैं, और उसके अंदर कटिंग टूल लगे हैं या और ऐसे टूल लगे हैं, वो ढीले रह गए हों, ढीले हो गए हों, या किसी कारणवश वो मतलब कहीं गड़बड़ी कर दी हो, चूहों वूहों ने काट दिया हो कुछ, तो क्या हो सकता है, जैसे मोटर ओवर स्पीड पे चलेगी, स्टार्ट कर दिया आपने मोटर, कारखाना चला, चलते ही क्या होगी, कहीं आग लग गई, हो सकता है। मोटी मोटी मोटर होते हैं, मोटर आपने छोटी देखी है, बहुत बड़ी बड़ी मोटरें होती है कारखानों में, तो वहाँ आग लगने का डर रहता है। कटिंग टूल लगा हुआ है कोई, मान लो, ठीक है ना, आगे ब्लेड लगी हुई है, वो जाके किसी के सिर में लग गई, हो सकता है स्पीड से चलाए, तो बहुत धीरे धीरे पहले चला के देखते हैं भी सौदा सारा ठीक है क्या। उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटर को धीरे धीरे चलाने के लिए यूज करते हैं एक बटन का, ठीक है ना, जोगिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, जोगिंग सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, जोगिंग। क्या कहते हैं, जोगिंग। इचिंग, इचिंग का दूसरा नाम क्या होता है, जोगिंग, जो मोटर को धीरे धीरे चलाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, मोटर को मतलब चेकिंग की दृष्टि से धीरे धीरे चलाने वाले सर्किट को हम क्या कहते हैं, जोगिंग सर्किट या इचिंग सर्किट कहते हैं। यदि लोड के बढ़ने अथवा अन्य किसी कारण से मोटर की लोड धारा का मान पूर्व निर्धारित धारा से अधिक हो जाने पर कौन से रिले स्वयं ही प्रचालित हो जाते हैं। मान लो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है, अभी लोड बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ा, तो लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और करंट जो रेटिंग करंट है, रेटिंग का मतलब इतना करंट ये मोटर लेती है, इससे ज़्यादा अगर करंट ले रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो करंट बढ़ जाने पर तो लोड बढ़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे, ओवरलोड होगी। ठीक है, तो ओवरलोड होने पर एक रिले काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक है ओवरलोड रिले काम करता है। ठीक है ना, क्या करता है, और मोटर को ऑफ पोजीशन में ले जाने का काम करता है, वाइंडिंग वगैरह को जलने से बचाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने लाइन वोल्टेज प्राप्त होती है, तो लाइन वोल्टेज का कितना प्राप्त होता है, 57.8% प्राप्त होता है। ठीक है ना, कितना, 57.8%, या 1/√3 प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार में क्या होता है, VL जो होता है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। ठीक है ना, और डेल्टा में लाइन करंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, √3 फेज करंट का होता है। तो इस प्रकार से, तो वोल्टेज कम करना है हमें, क्लियर है, वोल्टेज कम करना, 57.8, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी 8। स्टार डेल्टा का प्रयोग कितने HP तक किया जाता है, तो 5 से 10 HP तक कह सकते हो आप। ठीक है ना, 5 से ऊपर और 10 HP से किया जाता है, 10 हॉर्स पावर तक किया जाता है। ठीक है, 10 से 20 किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का,
ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, इसमें ड्यूल स्टार्टर का। ठीक है, ड्यूल का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, स्टार डेल्टा में कितने कॉन्टैक्टर होते हैं? 3 कॉन्टैक्टर होते हैं। स्टार डेल्टा में कितने होते हैं? 3 कॉन्टैक्टर होते हैं। कौन सा स्टार्टर स्टार्टिंग तारक और स्टार्टिंग करंट दोनों कम करता है? तो ऐसा काम करता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा काम करता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर इसको कम करने का काम करता है। क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़े से, और पहले भी मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, स्टार्टर स्टार्टिंग टॉर्क भी कम करता है और स्टार्टिंग करंट भी कम करता है। दोनों चीज़ें कम करने का काम कौन करेगा? ठीक है, तो दोनों चीज़ें स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, उससे एक बाद आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप का, जिसका नाम है टेक कैप्सूल ऐप। ठीक है, टेक कैप्सूल ऐप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मान लो भी सर हम किस तरीके से परचेज करना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 98 126 55 040। व्हाट्सअप मैसेज होगा, फ़ोन मिलाने की कोशिश न करें तो भी अच्छा होगा, अकेला आदमी हूँ भाई। ठीक है, टेक कैप्सूल ऐप। कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। और जो भी मतलब जुड़ना चाहता है तो हरियाणा लाइनमैन, एसए, इलेक्ट्रिशियन वैकेंसी जो है उसके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समान ही रहते हैं, वो तो कहीं पे भी आए हैं, चाहे यूपीपीसीएल में आए हैं, चाहे डीआरडीओ, डीएमआरसीडी, बीएआरसी बार्क में आए हो, या इंडियन ऑयल है उसके अंदर आए हो, चाहे दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो, हरियाणा लाइनमैन, पंजाब लाइनमैन, कहीं पे भी आए हैं, एलपी टेक्नीशियन में आए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के करवाए गए हैं। ठीक है, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो एनवीएस का इलेक्ट्रीशियन का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ मिलेगा। बीएसपीसीएल के 18 टॉपिक पूरे के पूरे इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में यहाँ मिलेंगे आपको। पंजाब एएसएससी के लिए यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, और आप एलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, मान लो आप वीडियो हो सकता है 15-20 दिन महीने बाद देख रहे हो, तो जैसे ही हो जाएगा तो आपके लिए इसके ऊपर सीबीटी 2 का बी पार्ट जो 75 नंबर का आता है वो आपका श्योरिटी के साथ मैं लॉन्च करूंगा। उसके अंदर क्वालिफाई आप न हो तो आपके पैसे वापस करने का हम काम कर देंगे। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए। श्योरिटी श्योरिटी देते हैं, श्योरिटी देता है क्या कोई? वो टाइम आने दो, फिर धमाका करेंगे, फुल धमाके से धमाका होगा। किस स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर था टाइमर रिले लगा होता है? टाइमर तो उसमें लगा होता है जिसमें टाइम सेट करना हो, यानी ऑटोमेटिक के अंदर, स्वचालित के अंदर। ठीक है, तो स्वचालित के अंदर लगा होता है, लेकिन 3 कॉन्टैक्टर की बात की है तो ऐसा काम होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ठीक है ना, स्वचालित स्टार, अर्ध स्वचालित में जरूरत नहीं है, अर्ध स्वचालित ड्यूल स्टार्टर है, ऑप्शन ही नहीं दी है, ड्यूल स्टार्टर। ठीक है ना, और स्टार अर्ध स्वचालित, सेमी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक ही होता है पूरी तरह। टाइमर जिसमें लगा होता है वो तो ऑटोमेटिक ही होगा, इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक किस में हो जाएगा? डेल्टा में हो जाएगा। स्टार डेल्टा में सर्वप्रथम मोटर किस में चलाई जाती है? मान लो इसने कहा मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसमें मोटर चलती किस में है? स्टार्ट किस में होती है? तो स्टार्ट मोटर किस में होती है? स्टार में ही होती है। और चल रन किस पे करती है? तो रनिंग किस पे करती है? तो मोटर रनिंग करती है आपकी डेल्टा में। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार में होती है, डेल्टा में रनिंग करती है। तो प्रयोग कितने एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, बात किसकी कर रहा है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो 10 हॉर्स पावर से ज़्यादा, 5 हॉर्स पावर तक तो ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, 10 हॉर्स पावर तक हमें स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं, और 10 से प्लस है तो हम क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। 3 फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है? 3 फेज मोटर है, उसके अंदर 3 फेज होते हैं, आर वाई बी। ठीक है, और उसकी दिशा परिवर्तित करनी है। मान लो ये आर है और ये आर है, ये वाई है और ये बी है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट है मान लो। ठीक है, 3 फेज। आप क्या करो, इन दो को पलट दो, मान लो वाई यहाँ कर दिया और आर का कर दिया यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से पलट दो। ठीक है, 2 फेज पलट गए आपस में। मोटर की दिशा पहले मान लो ये दिशा में चल रही थी,
ठीक है, क्लॉकवाइज चल रही थी, अब किस में चली जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज में चली जाएगी। ऐसे करते ही कोई ज़रूरी थोड़ी ये पलट दो, आप कोई पलट सकते हो, ये दो आपस में पलट सकते हो, ठीक है, ये दो आपस में पलट सकते हो, और ये आर किसके साथ पलट सकते हो, बी के साथ। दो ही पलटने हैं, दो ऐसे करने हैं, कोई सा भी दो आपस में कर दो, ठीक है, तीनों नहीं करने हैं, दो ही करने हैं। दो फेज आपस में बदल देने पर क्या होगा, मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, यानी उल्टी दिशा में, पहले जिस दिशा में घूम रही थी ना, उससे उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, तो एक फेज के कनेक्शन को, दो फेज के कनेक्शन को आपस में परिवर्तित करके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। स्क्विरल केज मोटर को किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्क्विरल केज मोटर के लिए हम 3 स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, और इंडक्शन मोटर कौन सी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, एक स्टार्टर आता है आपका रियोस्टेट, या इसको हम प्रतिरोध स्टार्टर भी कहते हैं, प्रतिरोध स्टार्टर भी कहते हैं। इसका प्रयोग केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएंगे, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का नहीं किया जाता, 3 फेज रियोस्टेट स्टार्टर का किया जाता है, डीएल और स्टार डेल्टा। ये तो ये किसके लिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये किसके लिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये किसके लिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये किसके लिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, रियोस्टेट स्टार्टर, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्टार्टर भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बार बार बता ही चुका हूं, 120 F/P। ठीक है, इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है किस स्पीड पर रोटेट करता है, तो किस स्पीड पे करता है, तो NS जो बताया था, सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकाली गति। देखो यहाँ पर मार मत खाना, तुल्यकाली रोटर गति नहीं है, तुल्यकाली रोटर की गति जो होती है वो किस में होती है, सिंक्रोनस मोटर में होती है सिर्फ। ठीक है, इसने किसका पूछा है, इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर में किसका नाम लिया, चुंबकीय क्षेत्र की घूमने की गति जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, यानी तुल्यकालीन गति कहलाती है। बस यही मार खाते हो। 4 पोल ऐसी मशीन में कुछ विद्युतीय डिग्री निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? 4 पोल विद्युत डिग्री बराबर है 180 गुणा 4 या 360/2, यानी मैकेनिकल डिग्री बटे 2 गुणा में पोल। ठीक है ना, मैकेनिकल डिग्री पोल। तो 360 वाला क्या हो जाएगा, 180 गुणा में 4 कर दो सीधा, 180 गुणा 4 720 डिग्री। कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। 1872 ही होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आपसे भी, आपने पिछला लेक्चर और उससे पिछला लेक्चर भी आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, ताकि यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो सारे देखो यार, फ्री में पढ़ा रखा है आपको, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझाई। एक बार जब कोई चीज़ आती है उसको बढ़िया से समझाते हैं, और दूसरी बार आती है तो फिर स्पीड से करते हैं, क्योंकि फिर जिसने पीछे लेक्चर पर देखे है ना, वो आगे बोर होना शुरू हो जाता है, बार बार उस चीज़ को कई बार रिपीट किया जाए तो। इसलिए आपके हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाता है, क्योंकि आप हो भैया, आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग किससे जुड़े होते हैं, स्लिप रिंग किससे जुड़े होते हैं, स्लिप रिंग, ठीक है, तो किससे जुड़े होते हैं, रोटर से ही जुड़े होते हैं। अरे किससे जुड़े होते हैं बताइए, ठीक है, किससे जुड़े थे, ये स्लिप रिंग है, किससे जुड़े हैं, रोटर से ही तो जुड़े हैं। ठीक है, तीनों के तीनों इस तरीके से, तो रोटर से जुड़े होते हैं। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन की दिशा इस पर निर्भर करती है, घूर्णन दिशा। ठीक है ना, घूर्णन दिशा, घूर्णन दिशा को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, घूर्णन दिशा किस पर निर्भर करती है, दिशा किस पर निर्भर करती है। ठीक है,
तो दिशा पूछा है इसने, गति किस पे निर्भर करती है पूछ ले, NS 120 F बटा P, तो पोल पे भी निर्भर करती है, आवृत्ति पे निर्भर करती है, लेकिन दिशा जो है वो किस पे निर्भर करती है, दिशा करती है फेज सीक्वेंस पे। किस पे निर्भर करती है, फेज सीक्वेंस पे, यानी कला अनुक्रम पे। अगर हम फेज सीक्वेंस बदल दिया, मान लो RYB था और YRB कर दिया, मान लो दो फेज आपस में बदल दिए, घूमने की दिशा बदल जाती है ना, तो किस में निर्भर कर रही है, फेज अगर नहीं बदलने से दिशा नहीं बदलती तो फेज सीक्वेंस पे निर्भर नहीं करती। तो आंसर क्या आएगा, आपूर्ति की कला, आपूर्ति, आपूर्ति यानी सप्लाई, ठीक है, सप्लाई के चरण, चरण है कला अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस पे, सप्लाई फेज सीक्वेंस पे निर्भर करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गति को थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति कहा जाता है। इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति किसको कहा जाता है, तो आपको होगी स्टेटर की गति, रोटर की गति, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होती है जहां पर हमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, जहां पर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वहां पर हम स्क्विरल केज की जगह कौन सी यूज करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। और जहां पे मैं कांस्टेंट लिखता हूं, जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, ज़्यादा चाहिए, वहां पर हम करेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज। और जहां पर हमें चाहिए कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड चाहिए मोटर की, यानी स्थिर गति चाहिए, वहां करेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा यानी तुलना किया, रिलेटिव, ठीक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात आप याद रखना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसके अंदर जो है ज़्यादा रख रखाव होता है, यांत्रिक मजबूत कम होता है, क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर महंगी भी होती है और भारी भी होती है। ये क्या होता है, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस खर्चा इसका कम है, ठीक है। मजबूत, मजबूत क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये सस्ती भी होती है और लंबे समय तक चलती है, इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोटर के अंदर तो क्या डाली है, छड़े डाली है, उसका क्या बिगड़ेगा बताओ, ठीक है। तो ये होता है जी। तो इसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को, यानी इसने पूछा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा स्क्विरल केज इंडक्शन, यानी स्लिप रिंग मोटर से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में कम और ज़्यादा दोनों दोनों ऑप्शन में है, अधिक भी ऑप्शन में है, नीचे दिखाई नहीं दिया आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो अधिक भी ऑप्शन में। अब तभी तो मैंने दोबारा पढ़ा, ठीक है, दोबारा इसलिए पढ़ा क्योंकि किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है भी स्लिप रिंग मोटर से स्क्विरल केज को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि 230 वोल्टेज की थ्री फेज सप्लाई में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 415 वोल्टेज की सप्लाई दी जाए तो मोटर तो जल जाएगी, बात सीधी सी है। ज़्यादा सप्लाई दोगे आप, मान लो मोटर है तो 200 कितने की 30 वोल्ट की और दे दी आपने कितनी वोल्ट 415, मोटर तो जल जाएगी इतनी ज़्यादा वोल्टेज से। इंसुलेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता होती है वोल्टेज सहन करने की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। निम्नलिखित में से क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर में विद्युतीय डिग्री पर निर्भर करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर के विद्युतीय डिग्री यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री की पर डिपेंड करता है, कुंडली की संख्या, स्लॉट की संख्या, फेज की संख्या, ध्रुवों की संख्या, ठीक है। तो कौन सा निर्भर करेगा, तो स्लॉट की संख्या,
ठीक है, कुंडली की संख्या, फेज की संख्या, तो आप कहोगे ध्रुवों की संख्या। विद्युत डिग्री पर निर्भर करता है। क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करता है? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? पोल की संख्या। थ्री फेज वाली बड़ी प्रेरण मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किस बड़ी 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 बात कर रहा है, थ्री फेज वाली बड़ी इंडक्शन मोटर, यानी हमारी बहुत बड़ी इंडक्शन मोटर है, उसको चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट पर सप्लाई धारा को कम करने के लिए, मशीन लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, स्थिर गति बनाए रखने के लिए, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये एग्जैक्ट है। यानी स्टार्ट में स्टार्टिंग, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? स्टार्ट में स्टार्टिंग करंट को कम करना। ठीक है ना, स्टार्टिंग करंट को कम करना, क्योंकि स्टार्टिंग मोटर करंट कितना लेती है? 5 से 6 गुना। स्लिप रिंग इंडक्शन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में क्या होता है? आप देखिए क्या होगा। प्रतिरोध शुरू में ज़्यादा होता है, और प्रतिरोध ज़्यादा होगा, करंट का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम तो हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर क्या बढ़ जाएगी? ताम्र हानि भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ताम्र हानि बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ताम्र हानि बढ़ जाएगी। क्लियर है? ताम्र हानियाँ बढ़ जाती है। ताम्र हानियाँ बढ़ जाती है तो इसकी दक्षता क्या हो जाती है? एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो उच्च ताम्र हानि होती है स्लिप रिंग मोड, क्योंकि देखो भाई, ताम्र हानि है, ठीक है, वो किसके कारण होती है? वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होती है, और वाइंडिंग का प्रतिरोध स्लिप रिंग मोटर में ज़्यादा है। ठीक है, तांबे की हानियाँ जो है वो किस में होती है? तांबे की हानियाँ जो है वो किस में होती है? तो ताम्र हानि किस पे डिपेंड करती है? आपने देखा भी होगा, कॉपर लॉसेज जो होते हैं, ठीक है, उसका मान निकालने के लिए आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, और आर यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। आर क्या कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि रोटर का प्रतिरोध क्या किया जाता है? ज़्यादा किया जाता है। रोटर का प्रतिरोध शुरू में क्या किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, बाद में शून्य किया जाता है ना। तो प्रतिरोध जैसे ही बढ़ेगा, करंट का मान तो घट जाएगा, लेकिन ताम्र हानियाँ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोध ज़्यादा के कारण ताम्र हानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शुरुआत में उच्च धारा खींचता है, दक्षता उच्च होती है, कम शुरुआती बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो बाकी तो उल्टे हैं, दक्षता तो निम्न होती है, और ज़्यादा शुरुआती टॉर्क होता है, तो उच्च ताम्र हानि ऑप्शन सही रहेगा। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्विरल केज मोटर की तुलना में होती है। यानी दो मोटर ली आपने, एक स्क्विरल केज और एक स्लिप रिंग, दोनों की सेम रेटिंग है, मतलब सेम करंट ले रही है, सेम वोल्टेज पे सेम करंट ले रही है, और सेम ही इसकी एफिशिएंसी है। तो इस प्रकार की मोटर है, उसको बोलेंगे सेम रेटिंग की मोटर है। मान लो 2 हॉर्स पावर की ये है, 2 हॉर्स पावर की है, ये 4 हॉर्स पावर की है, 4 हॉर्स पावर की है, दोनों का कंपेरिजन किया गया है। अभी क्या करेंगे? ऑप्शन में देखो, रनिंग गुणों में कमजोर होती है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की, यानी ये पूछ रहा है अभी स्क्विरल केज मोटर से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है? तो रनिंग गुणों में कमजोर होती है, स्टार्टिंग गुणों में कमजोर होती है, रख रखाव सस्ती होती है। तो न तो रनिंग गुणों में कमजोर, रनिंग में अच्छी होती है स्लिप रिंग मोटर, तो स्टार्टिंग गुणों में अच्छी होती है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, रख रखाव महंगी होती है रख रखाव में, और ऑप्शन बच गया हमारे पास एक। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है? समान रेटिंग की मोटर जो होती है स्क्विरल केज से क्या होती है? महंगी होती है। क्या होती है? महंगी होती है। क्या होती है? महंगी होती है। बाकी ये सारे के सारे उल्टे हैं, उल्टे लिखे गए हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर महंगी है, ठीक है, रख रखाव लागत में भी महंगी है, ठीक है, स्टार्टिंग गुणों में मजबूत होती है, और रनिंग गुणों में भी क्या होती है? मजबूत। रनिंग और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगी, महंगी होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर महंगी होती है। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में उस मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, आप मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। टाइम अच्छा खासा हो चुका है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे हो चुके हैं आज तो, है ना। सप्लाई ऑन कर दिया आपने, सप्लाई जैसे ही ऑन की, जैसे ही ऑन की, ठीक है ना, तो ये कह रहा है तो शुरुआत में रोटर में प्रेरित, यानी सप्लाई ऑन करते ही रोटर जो है, रोटर में इंड्यूस ईएमएफ का मान क्या होगा। ईएमएफ है क्या होगा, ठीक है। अधिकतम होगा उतना ही होगा जितने चलते समय था, न्यूनतम होगा शून्य होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे सप्लाई ऑन की आपने तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। सप्लाई ऑन करते ही तो क्या, अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, तो आंसर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। किसी मोटर किसी मोटर के ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है, ठीक है। ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन ये है भी, ओवर प्रयोजन का मतलब है प्रयोग क्यों किया जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, यूज क्यों किया जाता है, ओवरलोड से सुरक्षा देने के लिए। शॉर्ट सर्किट से मोटर की रक्षा करे, शॉर्ट सर्किट में भी ओवरलोड मानी जाएगी, अच्छा। निरंतर अतिरिक्त वोल्टेज से मोटर की रक्षा करे, ठीक है। तार को उच्च करंट से बचाने के लिए, तार का कोई चक्कर ही नहीं है। निरंतर मतलब कंटिन्यू, और करंट से मोटर का प्रोटेक्शन करना, यानी निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा करे, यानी लगातार ज़्यादा करंट हो रहा है तो ओवरलोड होने पर ज़्यादा करंट होगा तो उससे मोटर की रक्षा करने का काम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। शॉर्ट सर्किट से भी रक्षा कर सकता है क्या ये, ठीक है, उसके समय भी करंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन देख के हमारा ऑप्शन सही रहेगा, लास्ट वाला। किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति पर नहीं चल सकता। इंडक्शन मोटर का रोटर बात कर रहा है, तुल्यकाली मोटर का रोटर तुल्यकाली स्पीड पे चलता है, लेकिन इंडक्शन का मोटर है वो, उसकी स्पीड जो होती है ना, इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड जो है तुल्यकालिक गति से कम होती है, और सामान्यता होती है 2 से 5% से कम होती है, मान लो बड़ी मोटरों में, और सामान्य मोटर के अंदर 2.5% है स्लिप होती है, 2.5% क्या होती है, स्लिप होती है। तो क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा, ये बात सही कही है। अगर एन एस बराबर एन आर हो जाता है, यानी एन एस माइनस एन आर बराबर 0 हो जाता है, तो सीधा कहें तो स्लिप का मान अगर 0 हो जाता है, स्लिप का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो टॉर्क भी शून्य हो जाता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है किसमें, स्लिप की आवश्यकता होती है इंडक्शन मोटर में, यानी रोटर की गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। अगर बराबर हो जाए तो स्लिप शून्य, और स्लिप शून्य है तो इसका मतलब रोटर का टॉर्क भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप 3% है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच तुलनात्मक गति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। रिलेटिव रिलेटिव स्पीड ज्ञात करनी है। तो देखिए एफ बराबर कितना है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। पी बराबर कितना है, 6 पोल है। फेज कितने हैं, 3 फेज है, जाने दो हमें कोई मतलब नहीं है। स्लिप कितनी है, तो स्लिप है 3%। अभी हमें क्या निकालना है, पहले निकालनी पड़ेगी हमें एन एस, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, एन एस, क्योंकि पहले हमें कौन सी गति निकालनी है, सिंक्रोनस गति निकालनी है। वैसे फार्मूले शॉर्टकट निकल सकता है, लेकिन आप बेस मेथड को हमेशा याद रखिएगा। 120 एफ बटे पी हो जाएगा, तो
120, एफ कितना है 50 हर्ट्ज है, पी कितना है तो 6 पोल है, 6 दूनी 12, यानी 1000 आरपीएम आ गई। आपसे पूछ ले, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा होता अभी सिंक्रोनस गति ज्ञात कीजिए, आपका आंसर हो जाता 1000 पीएम। कितना आ गया 1000 आरपीएम। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड आप सीधा निकाल सकते हो, 3% होता है तो 3% स्लिप है इसकी, तो 3% बटे 100, तो सीधा आंसर भी आ जाएगा 30, लेकिन ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, रोटर की गति निकालनी है। क्या निकालनी है, रोटर की गति निकालनी है। तो वहाँ पर भी आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। रोटर की गति, ठीक है, तो रिलेट 3% है, तो इसका मतलब कितनी परसेंट हो गई आपकी रोटर की गति, हो गई आपकी 97%। कितनी होगी, 97% होगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हम, चलो छोड़ दो आप, तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो गई, 1000 गुणा में 3%, यानी 30 आरपीएम। ठीक है ना, कितनी होगी 30 आरपीएम आपकी स्पीड हो जाएगी। इसमें आंसर क्या आएगा 30 आरपीएम। और रोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी 970। रोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दिया है 970। ठीक है, और एन एस कितना है 1000। ठीक है, शून्य कुछ नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, और 970 आपकी क्या हो गई एन आर हो गई। बस छोड़ दो, आपको निकालना आता है, ये कोई दिक्कत है ही नहीं। बड़े आकार की 3 फेज प्रेरण मोटर में स्लिप का मान कितना होता है, तो बड़े आकार की 2 से 5% बताया था, 2.5 से 5 लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका थैंक्स वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, क्वेश्चन दे देता हूं मैं। आप पोल की संख्या है 6, सप्लाई आवृत्ति है एफ बराबर है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और स्लिप का मान है 6, आर स्लिप का मान कितना है 6 है। तो आप मेरे को बताइए, रोटर आवृत्ति बता देना आप, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। देखते हैं कौन कौन, यहाँ से पता चल जाता है, लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं ना, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है भी कौन कौन क्वेश्चन पूरी वीडियो देखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स के लिए। ठीक है, और एक आप अपना नाम और बता दीजिए भी, आप नाम क्या है आपका, और आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से मतलब आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है ना, और स्टेट कौन सा है, और तैयारी किसकी चल रही है आपकी। यहाँ तक आए हैं तो इतना तो करोगे, क्योंकि आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो। अरबी इग्नोर करोगे तो इसका मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका स्टेट कौन सा है, और आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, ये भी लिखें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके, उस हिसाब से हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें भी अपने साथ स्टूडेंट है कौन से ज़्यादा है। और नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर समय कोई भी नोटिफिकेशन, कोई रोल नंबर, कोई अपडेट नई भर्ती वहाँ पर आपको दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये आपका प्यारा सा लेक्चर था, बहुत ही प्यारा प्यारा मस्त सा आपका। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, और आप संतुष्ट रहें, शांत रहें, हमेशा खुश रहें, जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।